प्रेज द लॉर्ड गाइस। आज मैं आपसे बात करने जा रही हूँ वेयर इज़ योर ब्लेसिंग, वेयर इज़ योर पीस। आपकी पीस कहाँ है, आपकी खुशी कहाँ है, आपका आनंद कहाँ है, आपका लाइफ का जीने का मकसद क्या कहाँ है, आपका फ्यूचर कहाँ है, आपका प्रेजेंट कहाँ है। आज मैं इसी के विषय में बात करूँगी। तो क्या होता है, एक बार एक बहुत बड़ा ऑफिस होता है। तो वहाँ पर जब वो ऑफिस में एंटर करते हैं, वहाँ पर एक बड़ा बोर्ड लगा होता है। उसमें लिखा होता है जो आपकी ब्लेसिंग के, जो आपको आगे नहीं बढ़ना चाहता, जो आपकी उन्नति में रुकावट था, उसकी आज श्रद्धांजलि हुई है। आप लोगों के बीच में नहीं रहा। तो इस बात के लिए हम खेदित भी हैं ना, यू नो दैट। तो सब पर्सन पहले तो इस बात के लिए थोड़े अपसेट होते हैं कि कौन था, कि कोई हमारे बीच में कोई ऐसा पर्सन था जिसकी डेथ हो गई। तो फिर सेकेंडली उनके मन में ये क्वेश्चन भी होता है कि वो हम जाने तो सही वो पर्सन कौन है जो हमारी ब्लेसिंग के हमारी ब्लेसिंग के आगे दिक्कत था, जो हमें आगे बढ़ने से रोकता था। तो वहाँ पर साइन लगा होता है, आप कॉफ़ी कैफ़े में जाकर उसे देख सकते हो। तो सभी लाइन बनाकर जब नीचे जाते हैं तो क्या देखते हैं कि वहाँ पर मिरर होता है, शीशा होता है। तो जब पहला पर्सन जाकर देखता है तो उदास सा होकर वापस आया, ऐसे सभी आ जाते हैं और उदास होकर वापस आ जाते हैं। तो उन्होंने वो सभी उदास क्यों हुए, उनके सर ने कहा तो आप खुद ही हो अपनी उन्नति को रोकने का कारण। आज मैं इस ऑफिस में आप खुद की ही उन चीज़ की श्रद्धांजलि दे दूंगा और आज से आप अपनी उन्नति की ओर बढ़ोगे। यू नो एक नो दैट कि एक दुनियावी सर, एक ऑफिस को मैनेजमेंट करने वाला पर्सन, वो भी जानता है कि इनकी उन्नति का रोकने वाला कोई इंसान नहीं, इनकी उन्नति को रोकने वाला ये खुद है। ये खुद अपनी ब्लेसिंग को रोकते हैं। आज मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, इसी तरह बाइबल के साथ मैं आपको कनेक्ट करती हूँ ना। यू नो दैट जीसस क्राइस्ट प्रीच कर रहे होते हैं, एक नदी के किनारे प्रीच कर रहे होते हैं। तो क्या होता है कि वहाँ पर बहुत सारी भीड़ होती है। तो जीसस क्राइस्ट को कुछ ऐसा चाहिए जिससे वो भीड़ से हटकर उनसे प्रीच कर सकते हैं, उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, शमौन नाम का, एक पतरस नाम का एक मछुआरा होता है। वो उसकी बोट खाली होती है, वो उस बोट को यूज़ कर लेते हैं और उस मछुआरे को कहते हैं कि बोट को थोड़ा सा किनारे से दूर कर दो ताकि कि लोग मेरे ऊपर गिरे ना और मैं उनसे प्रीच कर पाऊँ, ठीक है। तो यू नो दैट जब मछुआरे ने उनकी बात को फॉलो किया तो जीसस क्राइस्ट उसकी बोट में थे। जीसस क्राइस्ट ने पहले अपना काम फिनिश्ड किया, यहोवा पिता का वचन दिया उनको। वचन देने के बाद परमेश्वर ने उनसे कहा, पतरस अब ऐसा कर, इस बोट को बीच में ले चल, है ना। तो पतरस ने कहा कि परमेश्वर देख ना, मैं पूरी रात पकड़ता रहा हूँ, पूरी रात मैंने मच्छियाँ पकड़ी है लेकिन एक भी नहीं पकड़ी। अगर परंतु फिर भी आपके कहने पर मैं बीच में ले जाता हूँ मच्छियों को पकड़ने के लिए। ये क्या था कि परिस्थिति उसके ऑपोजिट थी, पर फिर भी उसने परमेश्वर पर फेथ किया कि परमेश्वर अगर आप चाहते हो तो मैं आज बोट को बीच में ले जाता हूँ। यू नो दैट जब उसने जीसस की बात सुनी तो जो मछुआरे ने पूरी रात इतनी मेहनत की थी, कुछ नहीं पकड़ा था, उसके पास इतनी मच्छियाँ थी कि उसके पास रखने के लिए जगह नहीं थी। बहुत सारी बोटों और मंगाई गई कि उसकी मच्छियाँ रखी जाएं। यू नो दैट ऐसे ही आपकी लाइफ है। अगर आपको परमेश्वर आपके व्हाट्सअप को परमेश्वर आपको यूज़ कर लेते हैं अपने काम के लिए, तो आप एक बात ध्यान रखना कि परमेश्वर रेडी है आपकी स्टोरी को बदलने के लिए। यू नो सभी मछुआरों को कुछ नहीं मिला था, लेकिन जब जिस बोट में जीसस थे उस बोट में इतनी फिशेस हो गई थी, रखने के लिए जगह नहीं थी। इसी तरह आज अगर आपकी ज़िंदगी में जीसस आपकी बोट में आ जाएं तो ब्लेसिंग आपके पास होगी, आपकी उन्नति आपके हाथ में होगी, आपकी ब्लेसिंग आपके हाथ में होगी, आपका फ्यूचर आपके हाथ में होगा, आपका प्रेजेंट आपके हाथ में होगा। क्योंकि अब आप अकेले नहीं हो, आपकी बोट में जीसस आ चुके हैं और जिस बोट में जीसस होता है वो सच में कभी खाली नहीं होती। सच में आज मैं प्रार्थना करती हूँ इसी वचन के साथ कि राबारा शोपोरी खासी के फोरी, जब भी आप इस वचन को सुने और सच में आप अपनी ज़िंदगी रूपी बोट में जीसस को एंट्री करें, जैसे पतरस ने अलो किया जीसस को अपनी बोट में आने के लिए। पतरस ने
परमेश्वर को अलो किया कि मेरी बोट को यूज़ करके वो प्रीच कर सके। आज अगर परमेश्वर आपकी बोट में आना चाहते हैं, आप अलो करें उन्हें अपनी ज़िंदगी में काम करने के लिए, आप अलो करें अपने बिजनेस में उन्हें कार्य करने के लिए, आप अलो करें तो रियली आपके पास इतना होगा कि रखने के लिए भी जगह नहीं होगी। मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावन, जब ये इस वचन को सुने इनकी लाइफ बदले श्योरली, और सच में इनकी ज़िंदगी रूपी बेड़ी में वो सब हो, इनके पास इतना हो।